भारत ने जिस आतंकिस्तान को मिट्टी में मिलाया है उसमें भारत के कई बड़े दुश्मन बर्बाद हो गए हैं। जैश ए मोहम्मद का नाम तो आपने सुना ही होगा, जिसका आका भारत का गुनहगार मसूद अजहर है। भारत के ऑपरेशन सिंदूर में ये भारत का गुनहगार कैसे बर्बाद हो गया, ये रिपोर्ट आपको बताएगी। अक्सर किसी देश में जब कोई बड़ा हादसा होता है तो आंकड़ों में गुम हो जाते हैं वो चेहरे जो अब हमारे बीच नहीं होते, लेकिन ऐसा भारत के साथ नहीं है। भारत अपने मासूमों के गुनहगारों का हिसाब करता है, जो सरकार के एक्शन में भी दिखाई दे रहा है। भारत ने पाकिस्तान और पीओके के कई आतंकी ठिकानों को बर्बाद किया है, लेकिन इस बर्बादी में सबसे खास बात यह है कि इसमें भारत के लिए मोस्ट वांटेड जैश आतंकी मसूद अजहर के परिवार को भी मारा गया, जो भारत के लिए सबसे बड़ी जीत मानी जा रही है। अब आखिर मसूद अजहर के कितने लोग मारे गए, ये भारत के लिए मोस्ट वांटेड क्यों है, ये बताएंगे। लेकिन पहले आतंकवाद को पनाह देने वाले संगठन जैश ए मोहम्मद के बारे में जान लेते हैं। ये एक संगठन है जिसकी स्थापना साल 2000 में मसूद अजहर ने की थी। ये संगठन कश्मीर में आतंकी गतिविधियों और भारत के खिलाफ जिहाद के लिए जाना जाता है। ये पाकिस्तान के बहावलपुर में सक्रिय है। साल 2019 में संयुक्त राष्ट्र ने मसूद अजहर को वैश्विक आतंकी घोषित किया था, जिसके बाद उस पर यात्रा प्रतिबंध और आर्थिक पाबंदियां लगी थी। और 14 परिवार के लोग खुद बता रहे हैं, रोते कि हमारे परिवार के लोग मारे गए। अच्छा, जब तुम्हारे परिवार के लोग ये परिवार है और जब बेकसूर लोगों को तुम मारने का काम करते हो, तब तुम्हें नहीं दिखता ये जो मसूद अजहर है, अब ये चूहे की तरह भाग रहा है और बिलों में ढूंढ रहा है, कभी किस बिल में जाके छुप रहा है, कभी किस बिल में जाके छुप रहा है। मोदी जी ने सही कहा था, घर में घुसकर मारेंगे, और घर में घुसकर मारा है। और इन्होंने तो धर्म पूछकर मारा था, लेकिन हमारी सेना ने धर्म पूछकर नहीं, आतंक पूछकर मारा है। मंगलवार की रात उन आतंकियों के लिए सिर्फ शोक का ही नहीं, बल्कि सोच का भी सबक है। ये बदला पाकिस्तान के लिए हर तरफ घोर पीड़ा है, तो दूसरी तरफ पैगाम भी है कि भारत में आतंक करने का अंजाम कितना भयावह हो सकता है। भारत की इस कार्रवाई में आतंकी मसूद अजहर की तबाही भी सबसे अहम मानी जा रही है, जिसके नाम कई हमलों की साजिश रचने में शामिल है। अब इसके अपराध के टाइमलाइन पर भी नजर डाल लेते हैं। अप्रैल 2000 में सेना के हेडक्वार्टर पर सुसाइड अटैक, 1 अक्टूबर 2001 को जम्मू कश्मीर विधानसभा पर हमला, 13 दिसंबर 2001 को भारत की संसद पर हमला, 2 जनवरी 2016 को पठानकोट एयरबेस पर हमला, 18 सितंबर 2016 को उरी सेना के हेडक्वार्टर पर हमला, 14 फरवरी 2019 को पुलवामा में सीआरपीएफ के काफिले पर हमला। भारत सरकार लगातार ये दावा करती रही है कि इस संगठन का मुख्यालय पाकिस्तानी पंजाब के बहावलपुर में है। ये भी एक वजह मानी जा रही है जिसके कारण भारत ने पहली बार पाकिस्तान की सीमा में 100 किलोमीटर जाकर अंदर हमला किया है। भारत का टारगेट आतंक के सभी ठिकानों पर था, जिसमें सबसे खास ठिकाना जैश ए मोहम्मद पर था, जो लगातार आतंक से तबाही मचाता हुआ आ रहा था। भारत कई बार पाकिस्तान से मसूद अजहर को भारत के हवाले करने के लिए कह चुका है, लेकिन पाकिस्तान हमेशा से उसके पाकिस्तान में नहीं होने का दावा करता आया है। अब एक नजर मसूद अजहर के परिवार की बर्बादी पर भी डाल लेते हैं। भाई मोहम्मद ताहिर अनवर, मोहम्मद इब्राहिम अजहर, अब्दुल रऊफ, तलहा सैफ और मोहम्मद अम्मार। ताहिर और इब्राहिम जैश के कमांडर हैं। पत्नी साजिया, बेटे वजीउल्लाह, अब्दुल्ला, बहन और बहनोई जहरा बीबी, अदबा बीबी, राबिया बीबी, सादिया बीबी, साफिया बीबी, सुमायरा बीबी। इन सभी की शादी हो चुकी है। सादिया और साफिया अपने पतियों के साथ मरकज सुबहानल्लाह में रहती थी। 2 बेटियां भी हैं। दुनिया में 57 आतंकी ऐसे हैं जो भारत के लिए मोस्ट वांटेड हैं। इस लिस्ट में एक से बढ़कर एक दहशतगर्द शामिल हैं जो भारत में अब तक कई मासूमों की जान ले चुके हैं। इसमें जैश ए मोहम्मद चीफ मसूद अजहर का नाम भारत की लिस्ट में सबसे पहले नंबर पर है। इसके चलते उसकी बर्बादी को एक बड़ी कामयाबी मानी जा रही है। अब एक नजर अजहर के भारत में आतंकी गतिविधियों पर भी डाल लेते हैं। मसूद अजहर पहली बार 29 जनवरी 1994 को दिल्ली पहुंचा था। उसके बाद वो फेक पहचान बनाकर श्रीनगर में घुस गया था। इस बीच भारत ने उसे आतंकी गतिविधियों में शामिल होने के लिए अनंतनाग से गिरफ्तार कर लिया था। 24 दिसंबर 1999 को अजहर के भाई और उसके आतंकी साथियों ने एक इंडियन प्लेन को हाईजैक कर लिया। प्लेन को अफगानिस्तान के कंधार ले जाया गया, जो उस वक्त तालिबान के कब्जे में था। बदले में उन्होंने मसूद अजहर और 2 और आतंकियों को छोड़ने की मांग की। लोगों की जान बचाने के लिए भारत सरकार को उनकी बात माननी पड़ी और मसूद अजहर को छोड़ना पड़ा। अजहर रिहा होते ही पाकिस्तान भाग गया। 56 साल का मसूद अजहर भारत में कई आतंकी हमलों की साजिश में शामिल रहा है। भारत की इस कार्रवाई में मसूद अजहर का सिर्फ परिवार ही नहीं खत्म हुआ,
बल्कि उसके आतंक को बढ़ावा देने वाली ट्रेनिंग सेंटर को भी ध्वस्त किया गया है, जो आतंक का खात्मा करने का बड़ा प्रयास माना जा रहा है।